कपिल देव भगवान अपनी माता जी को यही बात समझा रहे हैं कि माता जी, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, देह से, मांस से, अस्थियों से जो हमारे संबंध बने हुए हैं ये सब व्यर्थ के संबंध है। असली संबंध सिर्फ और सिर्फ आत्मा का है और वो भी परमात्मा से। इसलिए माता जी, शरीर को ना सजाना, ना दिखावटी बनाओ, ना सजावटी बनाओ, ना तो हमको इसको सजाना है, सिर्फ और सिर्फ सजाना है तो आत्मा को सजाओ जो परमात्मा के पास जाएगा। बड़ा ही दिव्य सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया माता जी को, और माता जी दिव्य दर्शन करते हुए उसी ज्ञान को अपने मन में धारण करके उसी ज्ञान को स्मरण करते करते अपने शरीर को त्यागते हैं। कपिल देव भगवान उसी स्थान पर विराजमान हुए और उस स्थान का नाम है गंगा सागर। गंगा सागर में जनवरी में मकर संक्रांति के दिन दर्शन का बहुत ही बड़ा महत्व है। अभी गंगा सागर की यात्राएं भी बहुत हो रही है। 14 जनवरी को वहां पर दर्शन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कपिल देव भगवान उस दिन समुद्र के अंदर दर्शन देते हैं, ऐसा वहां का नियम है। तो इसे कपिल देव भगवान की सांख्य शास्त्र की कथा हमने सुनी। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, अब मुझे इसके आगे के वंश का वर्णन सुनाओ। प्रसूति का वंश वर्णन सुनाया, जिनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। इनके यहाँ पर 60 कन्याएं हुई, जिनमें से एक सती भी। सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। बड़ा ही दिव्य प्रसंग जो आप लोग सभी सुने हो, और शिव पुराण में इसका बड़ा ही दिव्य प्रसंग विस्तार से बताया गया है। अपन सूक्ष्म में यहाँ पर सुनते हैं और आगे की कथा पर चलते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या 60 कन्याओं में से श्रेष्ठ सती का विवाह हुआ भगवान शाम्ब सदाशिव के साथ। भगवान शंकर के साथ विवाह के बाद दक्ष प्रजापति था, सारे जितने भी देवता हैं उनको सबको दिशा निर्देश करने वाला, प्रजा पालन करने वाला। तो जिसके पास पद रहता है थोड़ा अभिमान भी रहता है। अब पुत्री के कहने पर भगवान शंकर से विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन दक्ष के मन में कभी भी ये भाव नहीं था कि मैं अपना जमाई, अपना दामाद शंकर भगवान को बनाऊं। वो चाहते थे कि मेरी कन्या का विवाह हो भगवान नारायण के साथ, सुखी रहे, समृद्ध रहे, सारी व्यवस्थाएं रहे। लेकिन भगवान शंकर के पास तो व्यवस्था खुद के पास सिर्फ एक पहाड़ है, और ओढ़ते भी पहनते भी सिर्फ मृग चर्म इत्यादि। विवाह तो संपन्न हुआ, लेकिन बाद में भी दक्ष प्रजापति ईर्ष्या तो रखते ही हैं। एक बार किसी यज्ञ के रूपरेखा बनाने के लिए सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया। सारे देवता प्रथम पधार गए। उस सभा में इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, यक्ष, ब्रह्मा, रुद्र समस्त देवता विराजमान थे। और उसी सभा में जब दक्ष प्रजापति आया तो सारे देवता खड़े होकर के स्वागत करते हैं, लेकिन भगवान शंकर उस समय समाधि में भगवान के नाम को जप रहे थे, तो वो खड़े नहीं हो पाए। दक्ष सोचता है कि मेरा स्वागत करने के लिए सारे देवता तो खड़े हुए, लेकिन ये उद्दंड शंकर खड़ा नहीं हुआ, और जबकि मेरा दामाद है फिर भी नहीं खड़ा हुआ है, तो अब इनको देवताओं के यज्ञ से मैं विमुख रखूंगा, इनको देवताओं के यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। ऐसा निर्णय उन्होंने मन ही मन कर लिया। अब एक दिव्य यज्ञ रखा गया, सारे देवताओं को निमंत्रण पहुंचाया गया। उस यज्ञ में सारे देवता आए, और देवताओं के आने के बाद देवताओं को पता चला कि इस स्थान पर भगवान शंकर का कोई भी स्थान नहीं रखा गया है, कोई भी उनका भाग नहीं रखा गया है। तो देवता विद्रोह करते हैं कि जब भगवान शंकर का स्थान नहीं है तो हम यज्ञ में नहीं रहेंगे। दक्ष सभी से कहता है कि मैंने ही उनको विमुख करा है, यहाँ पर वो नहीं आ सकते। आप लोग विराजे तो सभी का स्थान है, और आपको भी नहीं रहना तो आप भी जा सकते हैं। सारे देवता कहते हैं कि जिस यज्ञ में शंकर का स्थान नहीं, वो यज्ञ पूरा नहीं होता। देखते हैं अब ये कैसे होता है, अपन यहीं रुक करके देखेंगे सिर्फ।
माता सती को पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में निमंत्रण नहीं है। सभी समस्त देवता वहां पर पहुंच गए हैं और कुछ देवता तो ऐसे कि भगवान शंकर के पास होते हुए जा रहे हैं। अपने यहाँ पे भी लोक प्रथा में देखो होते हैं ना, कुछ लोग कहीं जिमने का आता है और पड़ोसी को नहीं आए तो उसके पास जरूर जाएंगे, क्यों तुमको नहीं आया वहां का जिमना, वहां का निमंत्रण तुमको नहीं आया, हमको तो आया, हमारे बहुत खास है। वैसे ही कुछ लोग कैलाश पर्वत से अपना विमान उड़ाते उड़ाते गए, कहते हैं कि भोलेनाथ हम जा रहे हैं आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ में, आपको नहीं बुलाया। भगवान शंकर तो ना प्रसन्न ना दुखी, समभाव में रहना, और यही सीखना भी चाहिए हमको भी। स्व में स्थित रहो, ना प्रसन्न ज्यादा, कोई स्वागत कर दे तो फूले नहीं समाते हैं, हम गुब्बारे बन जाते हैं, धरती को छोड़ देते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। कोई ज्यादा तारीफ कर दे तो, और कोई जरा सा अपमान कर दे तो ऐसा मुंह फुलाते हैं, ऐसा मुंह फुलाते हैं कि अब दोबारा इससे बात ही नहीं करूंगा। अरे सम रहना चाहिए। किसी ने गाली भी दे दी तो गाली क्या हमको लग गई, कहीं कान दर्द हुआ किसी को गाली से, कोई गाली दे तो किसी का कान दुखता है क्या? कान भी नहीं दुखता, फिर क्यों व्यर्थ में इतनी। स्व में स्थित रहना चाहिए, ना अपमान से कभी प्रसन्न होना, ना कोई ज्यादा प्रशंसा कर दे तो ना उससे कभी प्रसन्न होना, हमेशा सम रहना। और जो स्व में स्थित रहता है वही स्वस्थ रहता है। समझिएगा बात को, स्वस्थ कौन रहता है? जो स्व में स्थित है, अपने आप में स्थित रहो। भगवान शंकर का ऐसा ही भाव, चलो ठीक है तुमको बुलाया तुम जाओ, हमको नहीं बुलाया हम यहीं बैठे। सती कहती है कि पतिदेव, पिता के यहाँ पर बिना निमंत्रण के भी जाया जाता है, और ये नियम भी है कि बेटी को यदि पिता के घर नहीं भी निमंत्रण हो तो भी वो जा सकती है। अब ये तो नहीं कहा कि मैं अपने पिताजी के यहाँ पर यज्ञ में जाऊंगी, लेकिन माता सती ने ये बात बोली कि हे भगवान शंकर, मैं इसलिए जाना चाहती हूँ, हमको बुलाया नहीं बुलाया वो अलग बात है, मैं बिना निमंत्रण के जा सकती हूँ वो भी अलग बात है, लेकिन मैं ये देखने जाना चाहती हूँ कि आपको क्यों नहीं बुलाया। आपको समस्त देवताओं को बुलाया वो अच्छी बात है, लेकिन आपको क्यों नहीं बुलाया, इस बात को जानने के लिए मुझे जाना है। माता सती जाने के लिए तैयार हुई, भगवान शंकर ने मना भी नहीं करा और अपने गणों को साथ में भेज दिया कि जाओ देवी के साथ जाओ, इनके अंगरक्षक बनकर। माता सती उस यज्ञ भूमि में पहुंची, वहां पर जाकर के समस्त देवताओं का स्थान देखा, लेकिन भोलेनाथ का स्थान नहीं देखा। तो अपने पिताजी की तरफ क्रोध से देखा, और क्रोध इतना तीव्र था कि उस क्रोध से ही अग्नि प्रज्वलित होने लगी, और उसी अग्नि में सती अपने क्रोध की अग्नि से ही जलने लग गई। हम प्रायः कथाओं में कहीं कहीं सुनते हैं कि सती ने हवन कुंड में कूद करके आग लगा ली अपने शरीर को, ऐसा नहीं। शास्त्र का जो प्रसंग है वो ऐसा है कि क्रोध अग्नि में खुद को जलाया, कुंड में नहीं गिरी थी, क्रोध अग्नि को प्रज्वलित करा। इतना क्रोध आया कि पूरा शरीर जल गया। और जैसे ही ये बात भोलेनाथ के गणों को पता चली तो दौड़े दौड़े गए भगवान शंकर के पास और कहा कि हे प्रभु, माता सती क्रोध से जल गई है। भगवान शंकर को भी क्रोध आया, उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला, जमीन पर पटका, वीरभद्र प्रकट हुए, वीरभद्र को आज्ञा दी, दक्षम से यज्ञम जही, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित विध्वंस कर दो, और जो भी बीच में बाधा बने उसको भी विध्वंस कर देना। तीव्र गति के साथ, जैसे कि हवा का वेग चल रहा हो, ऐसे वेग के साथ वीरभद्र पहुंचे। वीरभद्र के साथ भगवान शंकर के ही एक और गण है भद्रकाली, वो भी गई और दक्ष के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। वहां पर ऐसी भी शिव पुराण में कथा आती है कि वहां पर वीरभद्र का जो युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी से भी हुआ, भगवान नारायण से भी हुआ, और समस्त जितने भी देवता थे इन सभी को परास्त करके
वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा। दक्ष को पकड़ करके उसकी जो गर्दन थी उसको धड़ से अलग किया और जो गर्दन थी उसको हवन कुंड में डाल दिया। सारे देवता जब भगवान नारायण की छाती पर वीरभद्र के पैरों का प्रहार हुआ तो वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े थे। मूर्छा खुलने के बाद भगवान शंकर को स्मरण किया। भगवान शंकर स्वयं उस यज्ञ भूमि में आए। समस्त देवताओं की क्षमा याचना के बाद भगवान ने सभी को पुनः पहले जैसा कर दिया। सभी देवता कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान सांब सदाशिव, आपने आपके गण के द्वारा दक्ष प्रजापति, हमारे प्रजा को पालन करने वाला प्रजापति समाप्त हो गया है, आप उसको पुनः जीवित कीजिए। भगवान उसके सिर पर बकरे का मुख लगाते हैं और दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया और जीवित करने के बाद वह क्षमा याचना करता है और अपनी भाषा में बोलता है। तभी से हमारे को एक भगवान शंकर का नाम मिला, बम बम। बकरी की आवाज में दक्ष प्रजापति बोलता था। इसीलिए हम भी भगवान के नाम को जपते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? बम बम भोले। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने स्तुति करी थी बकरे के मुख से। अब वो वाला बम मत समझना, वो अलग वाला बम। बोले शंकर भगवान की। दक्ष के उस यज्ञ में अपनी पत्नी के जले हुए मृत शरीर को भगवान सांब सदाशिव ने लिया और अपने कंधे पर लेकर के पुनः कैलाश पर्वत पर गए। अब जले हुए अंग से जो शरीर के अंग से जो अंग गिरे थे वहां पर शक्तिपीठ बन गए। जहां पर आंखें गिरी वहां पर नैना देवी, जहां पर हृदय गिरा वहां पर ललिता देवी इत्यादि समस्त देवियों का स्थान हमारे यहाँ पर 64 शक्तिपीठ बने हुए, 52 शक्तिपीठ बने हुए हैं और वो 52 शक्तिपीठ सती के ही शरीर से बने हुए हैं। भगवान शंकर के पास वहां पर जब पहुंचे तो सिर्फ एक मुंड बचा था, उसको ही सजा लिया और अपने गले में धारण कर लिया। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसे प्रसूति के वंश का वर्णन, जिनका दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ और दक्ष के ही पुत्र बनकर के भगवान नारायण भी आए थे, नर नारायण बने और नर नारायण बन करके बद्रीनाथ धाम में विराजमान होकर के आज भी सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो ऐसे बद्रीनाथ धाम को भी हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। समय का थोड़ा अभाव है, अपन लेट बैठे थे और आज क्या है कि शाम के समय नानी भाई का मायरा भी करना है, तो आपको जल्दी छोड़ूंगा जब भी जल्दी आओगे, नहीं तो आप 9 बजे तक आओगे और अपने पास समय 10 बजे तक का ही है। जो परमिशन में समय आया है ना 8 से 10 का ही आया है। बच्चों की परीक्षा चल रही 6 मासिक, तो अपने को सभी चीज का ध्यान रखना है। तो आप 8 बजे करेक्ट आ जाना, कथा प्रसंग को जल्दी जल्दी सुनते। बोलिए शंकर भगवान की, भागवत महापुराण की। आगे प्रसंग बढ़ता है। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र, जिनमें से प्रियव्रत और उत्तानपाद है। दूसरे पुत्र का वंश वर्णन सुनाते हैं उत्तानपाद का। बड़े ही श्रेष्ठ और दक्ष अपने राज्य में उत्तानपाद, जिनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को अपने पास रखते, सुनीति को राजा अपने महल से बाहर रख दिया। जो नीति पर चलता है प्रायः लोग उसे दूर कर देते हैं। समझने वाली बात है, जो नीति पर चलता है, शास्त्र की बातें करता है, तो अपन उसको यही बोलते हैं कि चल तू तेरा काम कर, हमको सब पता है। और जो रुचि की बात करता है, अपने मन में जो है वो सामने वाला बोल देता है, तो अपन सोचते हैं कि हाँ ये मेरा अच्छा मित्र है, मेरी बातें कर रहा है। लेकिन रुचि की जो बात होती है वो प्रायः आगे चल करके कष्टदायक होती है, लेकिन जो नीति की बात होती है वो नीति की बात हमको हमेशा ही फलदायी रहती है। अब दोनों पत्नियां अलग अलग रह रही है, दोनों के एक एक पुत्र हुए। सुनीति के जो हुआ उसका नाम है ध्रुव और सुरुचि के जो हुआ उसका नाम है उत्तम। उत्तम को राजा हमेशा अपने पास रखते। एक समय की बात है कि जब सभी पुत्र खेल रहे थे
तो ध्रुव से किसी ने पूछा कि तेरे पिताजी का क्या नाम है? तो ध्रुव बता नहीं पाए, अपनी माँ से जाकर के पूछा कि माताजी, सब मेरे सखा पूछते हैं कि पिताजी का क्या नाम है, तो आप बताओ। सुनीति ने कहा कि बेटा तेरे पिताजी इस नगरी के जो राजा है, राजा उत्तानपाद, वो ही तेरे पिताजी है। ध्रुव बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे पिताजी राजमहल में रहते हैं और मैं बाहर कुटिया में रहता हूँ। ऐसा माताजी, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं पिताजी के पास रहूंगा। दौड़े 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 सभा में बीच सभा से दौड़े दौड़े गए और अपने पिताजी को प्रणाम किया और उनकी गोद में बैठ गए। जब यह दृश्य सुरुचि ने देखा तो तुरंत वो भी आई और ध्रुव को गोद में से नीचे उतार दिया और कहा कि बेटा ये तेरा स्थान नहीं है, यहाँ पर तू नहीं बैठ सकता है, यहाँ पर तो मेरा बेटा बैठेगा। मेरे गर्भ से जो उत्पन्न हुआ वही इस स्थान पर बैठ सकता है। अगर तेरे को बैठना है तो जा भगवान से प्रार्थना कर, भगवान से तपस्या करके फल स्वरूप तू उनसे मांगना कि मेरे को छोटी माँ के गर्भ से उत्पन्न कर दो, तो तेरे को ये गोद मिल जाएगी, पिताजी का आसन मिल जाएगा, इसलिए तू यहाँ नहीं, अभी नहीं बैठ सकता। अब वो छोटा सा बालक रोता 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 अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा कि मैया, मेरे को छोटी माँ ने पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। क्यों नहीं बैठने दिया? तो उसने सारी बातें रोते रोते बोली कि मेरे को इसलिए नहीं बैठने दिया क्योंकि मैं उनका पुत्र नहीं हूं, मैं आपका पुत्र हूं। फिर क्या हुआ? तो बेटा कहने लगा कि मैया, फिर उन्होंने कहा कि जा भगवान से प्रार्थना कर तो तेरे को पिताजी की गोद मिल जाएगी। तो माँ ने कहा कि बेटा बिल्कुल सही कहा तेरी छोटी माँ ने, भगवान से प्रार्थना कर, भगवान जरूर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए तू अब जा, भगवान से प्रार्थना करने जा। तो छोटा सा बालक क्रोध में तो था और क्रोध अग्नि को भक्ति अग्नि में बदल दिया। क्रोध को भक्ति में बदलने वाला कार्य एक माँ ने किया है और वो भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। और ये कर्तव्य माँ का होता है। माँ चाहे तो अपने बेटे को भक्त बना दे, माँ चाहे तो अपने बेटे को चोर बना दे। एक माँ के ही कृत्य से शिवाजी महाराज हिंदू सम्राट बने। शिवाजी महाराज जो हिंदुओं के इतने बड़े सम्राट हुए, क्यों हुए? क्योंकि माँ ने बचपन से सिखाया हुआ था कि बेटा किसी से डरना नहीं। एक बार घर के बाहर कुछ दोस्त, कुछ मित्र खड़े हुए थे शिवा के, छोटे थे उम्र में, 7-8 साल के। तो बच्चों ने बुलाया कि चल शिवा अपन घूमने चलते हैं। मैया कहती कि बेटा खाना खा के जाना, अकेले ऐसे मत जा, बिना खाए मत जाना। अब माँ बुला रही है और उधर मित्र भी बुला रहे हैं। शिवा ने अपने मित्रों के पास जाना स्वीकार करा और जैसे ही घर से बाहर निकले वैसे ही पीछे से माँ आ गई डंडा लेके। मेरी नहीं सुन रहा है, बाहर जा रहा है। अब जैसे ही बाहर जाने लगे तो आगे जाकर के क्या हुआ कि कुत्ते खड़े हुए थे 2-4। अब पहले तो निडर होकर के जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कुत्ते दिखे तो शिवा पीछे घूम गए कि चलो इधर कुत्ते हैं, अपन घर में ही पहले खाना वाना खा लेते हैं, फिर जाएंगे, भोजन कर लेते हैं पहले। तो पीछे घूमे तो पीछे मैया खड़ी हुई है लाठी लेकर के, लकड़ी लेके मैया खड़ी थी। अब मैया ने सोच लिया कि ये मेरे डर से तो नहीं आ रहा है, ये कुत्ते के डर से घर में घुस रहा है, और कुत्ते से डर के घुसेगा तो हमेशा डरता ही रहेगा, इसका डर कैसे दूर करूं मैं। तो मैया ने लाठी आगे कर दी और कहा कि बेटा अगर कुत्ते के डर से आ रहा है तो मत आना, कुत्ते के डर से आया तो इधर से लाठी पड़ेगी, जा आगे। कहाँ जा रहा था तू? तेरे दोस्तों के साथ, तेरे सखाओं के साथ खेलने जा रहा था ना, जा। अब शिवा क्या करे भाई, इधर मैया उधर कुत्ते। लेकिन शिवा ने मन में विचार किया कि माँ की तो लाठी बहुत तेज पड़ेगी, कुत्तों को तो और भी मैं थोड़ा बहुत डरा दूंगा। शिवा ने 2 कदम कुत्तों की तरफ बढ़ाए तो 2-4 कुत्ते भौंक रहे थे, 2-4 उन्हें बंद कर दिया, 2-4 दबे पांव भगने लगे। अब शिवा ने सोचा कि मेरे 2 कदम बढ़ाने से ये कुत्ते भाग सकते हैं, तो मैं 2 कदम और बढ़ाता हूं तो वो सारे कुत्ते रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, पहले कुत्ते भौंकते हैं और जैसे ही उनके तरफ जाओ तो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं, होता है ना ऐसा। वैसा ही शिवा के साथ भी हुआ।
और शिवा का जो डर था कुत्ते के प्रति वो सारा दूर हो गया। तो माँ अगर उस समय उसको शक्ति नहीं देती, अरे बेटा उधर कुत्ते आजा आजा मेरे पल्लू में छुप जा, तो शिवा अपना डर दूर कर सकते थे क्या? माँ चाहे तो बेटे को शेर भी बना सकती है। और वही हिंदू शेर जब बड़ा हुआ तो दूसरे कुत्ते जब आए थे तो उन सारे कुत्तों को भगाने वाले हिंदू सम्राट बने थे शिवाजी महाराज, है ना? बोले शिवाजी महाराज की। अगर बचपन में ही माँ कह देती कि आजा बेटा इस कुत्ते से डर गया तू आजा आजा, तो बड़े सम्राट बन पाते। माँ में सब सामर्थ्य है। इसीलिए सुनीति ने भी निश्चय किया कि देखो आज भक्ति का बोल रहा है तो भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा को प्रकट कर लेगा ये, इसलिए इसको जंगल भेजो। माँ ने कहा कि देख तेरी छोटी माँ ने बिल्कुल सही कहा है, भगवान की भक्ति कर, भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे कहना कि पिताजी की गोद में बैठना है, जा जंगल में। अब माँ की शक्ति मिली, क्रोध की अग्नि थी, तो वो छोटा सा बालक 5 वर्ष का होते हुए भी जंगल में चला गया और भगवान को प्रकट करना है, बस एक ही निर्णय कर लिया मन में, अब कैसे करे। तो जो बिना गुरु के निकल जाया करते हैं तो उनको गुरु स्वयं मिल जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि गुरुजी सदगुरु कहाँ ढूंढे, कहाँ खोजे? तो खोजना नहीं है, उनमें खो जाना है, अपने आप ही उस परमात्मा में खो जाओ तो गुरु आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा। खोजना नहीं है, खो जाना है। वैसे ही ध्रुव जी महाराज भी उस परमात्मा में खो गए, उस परमात्मा को ढूंढने निकल गए। तो महाराज नारद जी सामने आ गए उनके, और नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ। बेटा भगवान कहाँ मिलते हैं? मेरी मैया ने कहा है जंगल में मिलते हैं। बेटा जंगल में तो शेर चीते भालू मिलते हैं, तेरे को खा जाएंगे, जा घर जा वापिस। ध्रुव जी कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं किसी शेर चीते भालू से, मेरे को तो बस मेरी माँ ने कहा है जंगल में जाना और भगवान को प्रकट करना है। बेटा तेरे को पता है भगवान कैसे प्रकट होते हैं? नहीं पता। मैं बता दूं आपको, आप कौन हो? नारद जी कहते हैं मैं नारद हूं। ध्रुव कहता है कि आप कैसे नारद हो? भक्ति से दूर कर रहे हो, आप बोल रहे हो घर जा। आपको तो मेरी सहायता करनी चाहिए। बेटा मैं तेरी सहायता ही करने आया हूँ, तेरे को भगवान से मिलने के लिए जो बीच में बाधा बनी हुई है उस बाधा को तोड़ने आया हूँ। मैं तेरे को दिव्य मंत्र देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना, देखना भगवान प्रकट हो जाएंगे, तेरे सामने आ जाएंगे और तेरी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। भगवान का दिव्य मंत्र दिया नारद जी ने। अब वो छोटा सा बालक मंत्र लेता है, यमुना जी में स्नान किया और यमुना जी के किनारे पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ कर दी। पहले महीने की तपस्या हुई तो क्या करा? प्रातः काल से संध्या काल तक, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक तपस्या करी, भगवान के नाम को जपा और शाम के समय फल तोड़ करके खा लिया। ध्रुव जी ने सोचा 1 महीना हो गया, अभी तक भगवान प्रकट नहीं हुए, अब मैं खाना छोड़ देता हूँ, अपनी तपस्या को और बढ़ा लेता हूँ। तो फिर वही प्रक्रिया, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक तपस्या करी और तपस्या के बाद यमुना जी में का जल पी लिया और सो गए। दूसरे महीने की भी तपस्या पूरी हुई। ध्रुव जी ने सोचा कि अभी भी भगवान प्रकट नहीं हुए, मैं जल पीना भी छोड़ दूंगा। जल पीना छोड़ दिया, दिन भर श्वास को भी रोक ली। शाम के समय जब जप पूरा होता उस समय श्वास लेते और सो जाते। फिर दूसरे दिन प्रातः काल से श्वास नासिका बिल्कुल बंद, भगवान के नाम का जप चालू, और शाम के समय जब सूर्य अस्त होता तब श्वास लेते। तीसरा महीना भी पूरा हुआ। ध्रुव जी ने सोचा अभी भी भगवान नहीं आए हैं, अब मैं रात में भी सांस लेना बंद कर दूंगा। और जैसे ही ये निर्णय किया वैसे ही समस्त देवताओं के भी श्वास आना बंद हो गया। सारे देवता मन में सोचते कि हमारे को प्राणवायु क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, कौन है? इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र घबराया कि कहीं मेरा आसन नहीं मांग ले। यम
वरुण, कुबेर, सारे देवता एकत्रित होते हैं। भगवान नारायण के पास गए कि हे प्रभु, आपकी इतनी दिव्य, इतनी दृढ़ तपस्या कर रहा है, आप उसको दर्शन क्यों नहीं देते हो? भगवान कहते हैं कि अरे मैं भी इंतजार कर रहा हूं, उसको दर्शन देने जाना नहीं, मैं तो उस भक्त के दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान ने तुरंत ही अपने गरुड़ पर विराजमान होकर के उस ध्रुव के सामने पहुंचे और भगवान ने कहा कि बेटा आंखें खोलो, हम तुम्हारे सामने हैं। ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे। बेटा आंखें खोलो, जिस परमात्मा का, जिस नारायण का तुम स्मरण कर रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। ध्रुव जी सोचते कि मेरी तपस्या को कोई भंग करने आया है, इसलिए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। मेरा जब समय होगा, संध्या का समय होगा, सूर्य अस्त होगा, तब आंखें खोलूंगा, खड़े रहने दो जो भी आया हो। भगवान कहते हैं कि बेटा तूने इतनी कठिन तपस्या करी, तेरे सामने खड़ा हूं। भगवान ने जो छवि बाहर थी वही ध्रुव जी के हृदय में पहुंचा दी। अब ध्रुव जी महाराज आंखें बंद है और अंदर ही अंदर वही छवि का दर्शन कर रहे हैं। अब वो छवि देखी तो ध्रुव जी महाराज और व्याकुल हुए, वाह वाह परमात्मा मेरे हृदय में आ गए हो। अब वो अंदर की छवि कहती है कि बेटा जो छवि अंदर है वही बाहर भी है, आंखें खोल। ध्रुव जी महाराज कहते हैं अंदर ही दर्शन हो रहे हैं तो बाहर क्यों खोलूं, आंखें क्यों खोलूं, अंदर ही दर्शन हो रहे हैं। और मान लो खोली और बाहर वो मूर्ति नहीं हुई तो, इसलिए मैं आंखें नहीं खोलूंगा। भगवान परेशान कि मेरा भक्त इतनी कठिन तपस्या कर रहा है, इसको आंखें खुलवा रहा हूँ, इसके सामने खड़ा हूँ, फिर भी नहीं खोल रहा। भगवान ने उपाय किया कि जो अंतरात्मा में छवि थी उसको हटा दिया। अब जैसे ही वो अंतरात्मा की छवि हटी तो ध्रुव जी महाराज दर्शन के लिए व्याकुल हुए और व्याकुल ऐसे हुए कि बंद आंखों में ही आंसू निकल रहे हैं। और आंखों से आंसू देख करके परमात्मा ने पुनः ध्रुव का आवाज लगाई, हे पुत्र ध्रुव आंखें खोलो। जैसे ही बोला वैसे ही आंखें खोलते ही भगवान के दर्शन हुए। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज आंखें खोल करके एक टक बिना पलक झपकाए भगवान का दर्शन करते हैं। अब ऐसे दर्शन किए, दर्शन करके भगवान कहते बेटा इतनी कठिन तपस्या करिए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले। अरे बेटा कुछ चाहिए तो बोल। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले। भगवान ने अपना शंख, पांचजन्य शंख होठ पर लगाया तो चारों वेदों का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। और ऐसा ज्ञान हुआ कि ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े और परमात्मा की स्तुति प्रारंभ कर दी।